कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आगे का देखते हैं। हम लोगों ने 201 तक देख लिया है, अब आगे का देखते हैं फटाफट। हाँ, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिकल 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 में है प्रक्रिया के नियम 208 में है। अनुच्छेद 209 में है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। फिर अध्याय 4 आ गया राज्यपाल की विधायी शक्ति। इसमें है अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। फिर अध्याय 5 आ गया राज्यों के उच्च न्यायालय। फिर 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में बताया गया। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय द्वारा होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 में है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में है विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 226 ए में है अनुच्छेद 226 ए में है अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाई निश्चित है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, निकाल दिया गया। अनुच्छेद 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय की अंतरण। अनुच्छेद 228 निश्चित है। अनुच्छेद 229 है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की आधिकारिकता संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में बताया गया दो या अधिक राज्यों के लिए। फिर अध्याय 6 आ गया अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में देखिए क्या क्या है। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमानकरण। अनुच्छेद 234 में है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 234 हो गया। अनुच्छेद 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 है निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। फिर भाग 7 आ गया। इसमें भाग 7 में पहली अनुसूची भाग खंडे के 238 है तो वो भी निश्चित कर दिया गया है। तो भाग 7 एक तरीके से पूरी तरीके से निश्चित है। भाग 8 आ गया संघ राज्य क्षेत्र। 239 अनुच्छेद 239 में है उच्च संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 में है कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों पर मंत्री परिषदों का या दोनों का सर्जन। अनुच्छेद 239 ए में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 ए बी में है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239
बी में है विधानमंडल के विश्राम काल में अध्यादेश खत्म करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 240 में है 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 में है 242 जो कि निश्चित हो चुका है, किसी काम का नहीं है। फिर अनुच्छेद 243 में है परिभाषा। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ में है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 अंगा में पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 चा में है सदस्य के लिए नियरता है। अनुच्छेद 244 छा में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 जा में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने और शक्तियों की उनकी विधियाँ। अनुच्छेद 243 जा में है वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जा में है पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा। अनुच्छेद 243 डा में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 डा में है राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 239 में है भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 डा में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 239 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर भाग 9 आ गया है, 9 का नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद 243 था परिभाषा। अनुच्छेद 243 था नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 धा में नगर पालिका की संरचना। अनुच्छेद 243 धा में है वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 ना में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 पा में नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 पा में सदस्यता के लिए नियरता। अनुच्छेद 243 बा में नगर पालिकाओं आदि शक्तियों अधिकार का उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 बा में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधि। अनुच्छेद 243 मा में वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 या में नगर पालिकाओं लेखाओं का संपरीक्षा। 243 पा। अनुच्छेद 243 या क्या में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या खा में राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 या गा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या अंगा महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या अच्छा विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 या अच्छा निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर भाग 9 आ गया है खा सरकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 या जा परिभाषा। अनुच्छेद 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 243 जा बोर्ड के सदस्यों और उसके पद धारकों की संख्या पदावधि। अनुच्छेद 243 या टा बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या टा बोर्ड का दमन और निलंबन या अंतरित प्रबंधन। अनुच्छेद 243 या अंगा सरकारी समितियों के लेखा परीक्षक। अनुच्छेद 243 या अड़ा सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना। अनुच्छेद 243 या अंगा जो है सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 243 या था विवरणी। अनुच्छेद 243 या था अपराध हो सकती है। अनुच्छेद 243 या था बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना। अनुच्छेद 243 या था संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 या ना विद्यमान विधि का जारी होना। फिर भाग 10 आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये पूछता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। फिर भाग 11 आ गया संघ और राज्य के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध विधायी शक्तियों का विवरण। 245 में अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा उसके राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 247 में है संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 में अविष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। विधि बनाने की संसद की शक्ति 249 में है।
अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति 250 में है। अनुच्छेद 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249-250 के अधीन बनाई गई विधियों राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की में असंगत है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं के केवल प्रक्रिया विषयक मानना। तो यहाँ तक 255 तक देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसी तरीके हमारा सहयोग करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।